दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। ये वीडियो स्पेशली हमारी यूथ के लिए है। सो हमारी यूथ जो है स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। दुनिया में इंटरनेट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि आज का इंसान इस दौर में जो चाहे सीख सकता है, जो चाहे देख सकता है और जो चाहे सुन सकता है। आज के इस दौर में जो थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, जो थोड़ा पढ़ना लिखना जानता है, उसके लिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम दिखाई नहीं देता। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फोबेसिटी होती क्या है, इन्फोबेसिटी क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सादा लफ्ज़ों में इन्फोबेसिटी का मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना, यानी इंफॉर्मेशन का ज़्यादा होना। ओवरलोड इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन मालूमात का ज़्यादा होना। ज़्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से, ज़्यादा मालूमात की वजह से चीज़ों को समझने में कन्फ्यूजन पैदा होना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जो लफ्ज़ है, ये पहली दफ़ा 1962 में इस्तेमाल किया गया था। इस लफ्ज़ को ज़्यादा मकबूलियत 1970 में एल्विन टॉफलर की बेस्ट सेलिंग बुक फ्यूचर स्टॉक में मिली थी। अगर बात को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, जहां इंसान के पास लिमिटेड सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के, इंसान के पास इंफॉर्मेशन के लिमिटेड वसाइल थे, वहाँ आज के जदीद दौर में जहाँ इंफॉर्मेशन के इंसान के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो जहाँ से चाहे जब चाहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो आज के जदीद दौर में इंसान ये समझ सकता है कि अगर मेंटल इलनेस की वजह से कोई दिमाग की बीमारी है, मेंटल डिसीज़ है, उसे जिन या जादू नहीं बल्कि उसे साइकोफीनिया भी कहा जा सकता है और मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। इसको और सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज के जदीद दौर में ये इंफॉर्मेशन और डाटा ही है जिसकी वजह से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कल आने वाले वक्त में किस टाइम पे वेदर की क्या कंडीशन हो सकती है, कब बारिश हो सकती है और कब वेदर नॉर्मल रहेगा। जबकि ये इंफॉर्मेशन, ये सोर्सेज इंसान के पास आज से कुछ साल पहले नहीं थे। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, डाटा को कलेक्ट करके, बहुत सी चीज़ों को जोड़ के, वसाइल को देखते हुए आज इंसान ये प्रेडिक्ट कर सकता है, ये देख सकता है, ये बेहतर नतीजे हासिल कर सकता है। ज़्यादा नहीं, 20 से 25 साल अगर पीछे जाएं, सन 2000 में जाएं, तो ना ही ये एंड्रॉयड, ये टच स्क्रीन इंसान के पास थी और ना ही ये जदीद इंटरनेट था। लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से, लिमिटेड सोर्सेज की वजह से इंसान के पास अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड थी। वक्त के साथ साथ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसकी एक्सेस आम लोगों तक ईजी होती गई। ईज़िली हर इंसान इसको अवेल कर सकता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो हर घर में ईज़िली एक्सेसिबल होती गई। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से हर इंसान अपनी बात को डिफरेंट ओपिनियन के साथ, डिफरेंट एंगल के साथ, अपना तड़का लगा के दूसरों के सामने पेश कर सकता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज के दौर में इंटरनेट पर सर्च करें कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं सोशल मीडिया के, तो हमें बहुत से कंटेंट, बहुत से आर्टिकल मिल सकते हैं। और अगर हम यही सर्च करें कि एडवांटेजेस क्या हैं सोशल मीडिया के, तो उसके ऊपर भी हमें बहुत से कंटेंट और बहुत से आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। इसको दूसरी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये सर्च करें कि दूध के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क, तो हमें बहुत से आर्टिकल और कंटेंट मिल सकते हैं इसके ऊपर भी। और अगर हम ये सर्च करें कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं दूध को इस्तेमाल करने के, मिल्क को इस्तेमाल करने के, तो उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ इंफॉर्मेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, वहाँ इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है और उसकी डिसीजंस पावर को भी कम करती है। इन सब के होते हुए हमें ये कैसे समझना है कि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन कैसे हमने अपने लिए सिलेक्ट करनी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। मैं यहाँ आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ। आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपको ओवरलोड इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बी चूजी अबाउट चूजिंग, इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डेली रूटीन में हम यूट्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। ये देखना ही होता है कि वो जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें भी हमें सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करना है कि ये हम देखें जो हमारे लिए राइट टाइम पे इम्पोर्टेंट है, रेदर दैन कि हम ऐसे कंटेंट पे टाइम ज़ाया करें, ऐसे
इन्फॉर्मेशन पे टाइम ज़ाया करें जो ऑन द टाइम हमें शायद हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। उसको अगर हम बाद में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, बट ऑन राइट टाइम, इस टाइम जो हमारे पास अभी है, इसके लिए हमें वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अभी हमारे वक्त में, हमारे टाइम पे हमें ज़रूरी है, रैदर दैन हम दूसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने बैठ जाएं जो शायद इतनी ज़रूरी नहीं होती, उसको बाद में भी हम देख सकते हैं या ले सकते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई 3 to 5 प्रायोरिटीज़। जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप देखना चाह रहे हैं, जो भी आप समझना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उनमें भी आपने प्रायोरिटाइज़ करना है कि 3 से 5 आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर मैंने काम करना है, इनके बारे में मैंने रिसर्च करनी है, इनके बारे में मैंने सुनना है या देखना है, रैदर दैन जो आपको दिखाया जाए, जो मर्जी आता रहे, आप वो खोल के बैठ जाएं और आप इंटरटेन होते रहें। द थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट, अब ये अंडरस्टैंड करना है कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या वैल्यूएबल है, राइट टाइम, अभी ऑन द टाइम हमारे लिए क्या ज़रूरी है, जो हमें चाहिए, रैदर दैन उस पे टाइम इन्वेस्ट करें या उस पे एनर्जी इन्वेस्ट करें जो शायद इतना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी समझना है कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो हमारे लिए अभी ज़रूरी है, बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी ज़ाया करें। द नंबर 4 इज़ पुट द टाइम लिमिट ऑन इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अपने टाइम को लिमिटेड करें कि कितना टाइम हमने किस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने पे लगाना है, बजाय इसके कि कोई चीज़ ओपन की है, उस पर बैठे हैं और घंटों बैठे हैं और कोई पता नहीं चल रहा कि आपने करना क्या था और किया क्या है, किस इंफॉर्मेशन को लेना था, उस पर इन्वेस्ट किया या नहीं किया, बजाय उस पर इन्वेस्ट कर दिया, उस पर टाइम लगा दिया, उस पर एनर्जी लगा दिया जो शायद इतनी ज़रूरी ऑन द टाइम नहीं थी। अपने टाइम को भी मैनेज करना है कि उस टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को कितना टाइम देना है। द लास्ट वन इज़ शेड्यूल रिलेटेड टास्क। जो आपके टास्क हैं, जो आपने काम करना है, उनको शेड्यूल करें, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, उनके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को मैनेज करें, उनको टाइम दें। हर चीज़ को शेड्यूल करें, कोशिश करें शेड्यूल करने की। ये ओवरलोड इन्फॉर्मेशन किस तरह हमारी डेली लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही है और हमें किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करना है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।